We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, बिजनेस की बात में आपका स्वागत है। आज आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 50 आधार अंक की कटौती की है। इस कटौती के साथ ही आपकी तमाम खरीदारी सस्ते हो जाएंगी। इसकी वजह है कि लोन का जो रेट है वो कम हो जाएगा। हालांकि यह बैंक पर डिपेंड करता है कि वह लोन का रेट जो है कितना आप पास ऑन करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे आरबीआई ने आज 50 आधार अंक यानी कि 0.5% की कटौती की है अपने रेपो रेट में। तो क्या इसका फायदा वो ग्राहक को देते हैं या नहीं देते हैं, ये बहुत हद तक बैंक पर निर्भर करता है। लेकिन उम्मीद की जाती है कि बैंक वो अपने ग्राहक को भी पास ऑन करते हैं। असल में रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट यह होता है कि बैंक जिस रेट पे आरबीआई से उधार लेता है उसको रेपो रेट कहते हैं। अब आरबीआई ने अपने रेपो रेट में कटौती कर दी, यानी कि जो बैंक को लोन मिलेगा वो कम दर पे मिलेगा, कम ब्याज दर पे मिलेगा। तो आरबीआई इसलिए उस रेट को कम करता है ताकि जो कंज्यूमर है, जो रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल खरीदार ग्राहक है, उनको उसका फायदा मिले। तो इसलिए अब आरबीआई ने यह भी कहा है आज कि इसका फायदा आप जो है ग्राहकों को दीजिए, पास ऑन कीजिए। इससे पहले भी 2 बार आरबीआई लगातार कटौती कर चुका है, 25 आधार अंक का, फिर 25 आधार अंक का। यह लगातार तीसरी बार ये जो है रेपो रेट में कटौती हुई है और अब रेपो रेट 5.5% हो गया है। यानी कि बैंक जो है वो अधिकतम 6% या 5.5% पे भी आपको लोन दे सकता है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि तमाम जो इकोनॉमी है उसमें जो है एक बाइंग ज्यादा होगी, खरीदारी ज्यादा होगी, डिमांड निकलेगी, क्योंकि आपको लोन मिलेगा। तो लोन मिलने से फायदा क्या होगा कि एक तो आपका मकान का लोन जो है वो सस्ता हो जाएगा, गाड़ी का लोन सस्ता हो जाएगा, यहां तक कि पर्सनल लोन भी सस्ता हो सकता है, एसएमईज का लोन सस्ता हो जाएगा। तो कारोबार करने के लिए, मकान खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, यहां तक कि कंज्यूमर गुड्स, टेलीविजन खरीदने के लिए, फ्रिज खरीदने के लिए भी लोग लोन लेते हैं। तो इन सब चीजों पे भी जो अब जो लोन का रेट है वो कम होने की उम्मीद है। पूरी संभावना है कि इन सब चीजों पर जो लोन है वो उसका रेट कम हो जाएगा। एक तो ये फायदा होगा, आरबीआई ने एक रेपो रेट में कम कटौती की है। दूसरा, आरबीआई ने बड़ा फैसला ये लिया है कि आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो, जिसको सीआरआर कहते हैं, सीआरआर में भी 1% की कटौती की है। इससे क्या होगा कि इससे लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया बाजार में आएगा। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है कि एक सर्टेन अमाउंट तक बैंकों को उस अपने नकदी का एक सर्टेन प्रतिशत जो है वो आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो आरबीआई के पास रखना पड़ता है कैश, इसलिए उसको कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। अब उसमें उसको जो है आरबीआई ने उसमें 1% की कमी कर दी है। यानी कि जो जितना पैसा रखा हुआ था, रखना उनके लिए कंपलसरी था बैंकों के लिए, उसमें अब वो पहले के मुकाबले 1% कम नगद रखेंगे आरबीआई में। इससे क्या होगा कि बाजार में 2.5 लाख करोड़ रुपया आएगा। अब 2.5 लाख करोड़ रुपया बैंकों को के पास कैश आएगा तो जाहिर सी बात है बैंक जो है अब लोन ज्यादा देंगे, लोन आसानी से देंगे। पहले अगर जब बैंकों के पास नकदी कम होगी तो वो लोन देने में थोड़ा हिचकिचाएंगे या लिमिटेड लोगों को लोन देंगे, लेकिन जब पैसा उनके पास ज्यादा होगा तो वो बहुत आसानी से थोड़ा लिबरल होकर भी लोन देंगे लोगों को। तो इसलिए आरबीआई ने यह फैसला लिया है। और चूंकि अभी यह फैसला इसलिए भी लिया गया है कि डोमेस्टिक घरेलू डिमांड को बढ़ाना है और एसएमईज, माइक्रो इकोनॉमी जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको जो है पैसा आसानी से मिल सके ताकि वो कारोबार कर सके, ट्रेडर के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए। तो ये जो है कि ताकि एक बाजार में एक बूस्ट आए, एक माहौल बने और डिमांड क्रिएट हो सके। तो इसलिए आरबीआई ने एक तो ब्याज दर में कटौती कर दी, दूसरा कैश रिजर्व रेशियो में कटौती कर दी ताकि अधिक से अधिक बैंकों के पास कैश आए और वो लोगों को लोन दे। तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमी की पहिया जो है वो तेजी से घूमेगी। उसके अलावा एक आरबीआई ने एक और बड़ी बात यह कही है कि इस साल 2025-26 में, यानी कि जो अप्रैल में हमारा वित्त वर्ष शुरू हुआ है, गत अप्रैल में, अगले मार्च तक चलेगा 2025-26, इस अवधि में हमारी महंगाई दर है, खुदरा महंगाई दर जो है वो 4% से भी कम रहेगी। यह 3.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। यह बहुत अच्छी बात है। यह अच्छी बात इसलिए है कि अगर आपकी महंगाई कम होगी और फिर आपका जो है लोन सस्ता होगा, आप
आपके पास काम करने के लिए पैसा होगा तो डिमांड ज्यादा निकलेगी, लोग अन्य चीजों की खरीदारी कर पाएंगे। जब महंगाई अधिक होती है तो अन्य चीजों की जो मांग है वह कम हो जाती है, क्योंकि आपका मैक्सिमम पैसा खाने पीने में खर्च हो जाता है। लेकिन महंगाई दर इस बार कम रहेगी। महंगाई दर 3.7% ही पूरे साल भर की जो महंगाई दर है वो 3.7% रहेगी। तो इससे क्या होगा कि आपके पास पैसा अधिक बचेगा खाने पीने, चूंकि खाना पीना सबसे जरूरी चीज होता है, उसके बाद ही आदमी कपड़ा खरीदता है, फिर कपड़े से पैसा बचता है, फिर मकान खरीदता है या फिर अन्य लग्जरी पे या होटल में या घूमने फिरने का आदमी सोचता है। तो महंगाई कम रहेगी, इसलिए आदमी के हाथ में पैसा ज्यादा रहेगा और पैसा के लिए लोन भी आप सस्ता हो जाएगा। तो एक जो है अन्य चीजों की काफी डिमांड निकलेगी। जब डिमांड निकलेगी तो क्या होगा कि फिर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो फिर इकोनॉमी जो है वो तेजी से चलेगी, फिर डिमांड ज्यादा क्रिएट होगी। तो ये एक साइकिल है। उस साइकिल को और तेज करने के लिए, उसकी गति को तेज करने के लिए आरबीआई ने यह फैसला लिया है। महंगाई इस बार इसलिए कम रहेगी कि कृषि के फ्रंट पे भी हमारी अच्छी स्थिति दिख रही है। रबी में रिकॉर्ड खरीदारी हुई है गेहूं की। उसके अलावा भी जो खरीफ है उसमें भी जो है उम्मीद की जा रही है कि इस बार मॉनसून काफी अच्छा रहेगा। मॉनसून अच्छा रहेगा तो चावल और अन्य जो खरीफ फसल है उनकी पैदावार अच्छी होगी, अधिक होगी, रिकॉर्ड पैदावार होने की उम्मीद की जा रही है। तो ऐसे में क्या है कि जब किसानों के पास भी पैसा रहेगा, भारत ऐसे भी गांव का देश है, अभी भी हमारे यहाँ जो 50% से अधिक लोग जो है वो गांव में रहते हैं, तो वो जो है गांव से रूरल इकोनॉमी जो है वो बढ़ेगा, वहां डिमांड, वहां अगर फिर वहां से भी मांग निकलेगी तो इससे जो है कृषि की वजह से रूरल एरिया जो है वो अच्छा होगा, कृषि का प्रदर्शन अच्छा होगा और एग्री का निर्यात भी बढ़ेगा। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग भी, अप्रैल में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि अप्रैल में हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी जो है वो एक्सपेंस करता दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है। सर्विस सेक्टर में काफी ग्रोथ, 2 दिन पहले ही खबर छपी थी और आया था कि सर्विस सेक्टर जो वो अपने टॉप पे पहुंच गया है, मतलब काफी तेजी से सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है हमारा, टूरिज्म भी बढ़ रहा है हमारा। उसके अलावा आरबीआई ने कहा कि निर्यात, अप्रैल में निर्यात जो है, वस्तुओं के निर्यात में भी ग्रोथ हुआ है, लगभग 9% का जो है वो ग्रोथ लिया है निर्यात ने, वस्तु निर्यात ने, और सर्विस एक्सपोर्ट में जो है वो 15% की बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि निर्यात फ्रंट पे भी जो है बढ़ोतरी दिख रही है, एग्री भी अच्छा कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छा एक्सपेंशन मोड में है और हमारा जो है सर्विस सेक्टर काफी बेहतर पोजीशन में है। तो 3 सेक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं आर्थिक विकास के लिए, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, और तीनों सेक्टर में जो है वो विकास दिख रहा है, उसकी स्थिति मजबूत दिख रही है। उसके अलावा हमारा जो कैश, हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो काफी $690 बिलियन के आसपास है, जो आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 11 महीने के इंपोर्ट को हम लोग आसानी से कर सकते हैं, इतना रिजर्व हमारे पास है। और हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो भी काफी कम रहने की संभावना है। तो इसलिए जो है हमारी जो आर्थिक मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी, मतलब जो मैक्रो स्थिति है और माइक्रो स्थिति है, दोनों ही काफी बेहतर दिख रही है। जबकि पूरी दुनिया में अभी चुनौती है, जियोपॉलिटिकल स्थिति खराब है, कई जगह लड़ाई चल रही है, कई जगह टैरिफ वार चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है। इन सब के बावजूद भारत की स्थिति जो है वो काफी मजबूत दिख रही है डोमेस्टिक डिमांड की वजह से। हम जो अन्य फ्रंट पे कृषि में, मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विस सेक्टर में अच्छा कर रहे हैं इन वजहों से। तो ये जो है हमारा आरबीआई ने उस ग्रोथ रेट भी जो है वो 6.5% रखा है 2025-26 के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। और चूंकि जब महंगाई कम रहेगी और विकास दर ज्यादा होगी, तो महंगाई से ज्यादा अगर विकास दर है इसका मतलब वही असली ग्रोथ है। और इससे क्या फायदा होगा कि हमारी इकोनॉमी का जो साइज है वो बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, रोजगार निकलेंगे और जो है देश फिर से जो है नेक्स्ट ईयर भी, अगर इसी पहिया को हम आगे ले जाते हैं और इसी साइकिल को आगे ले जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर भी हमारी जो है स्थिति अच्छी रहेगी। तो कुल मिलाकर जो है आरबीआई ने जो आज पिक्चर दिखाया है, आज जो फैसला लिया है, वो पूरे देश के लिए, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और उम्मीद भी की जा रही है कि जो अभी इस क्वार्टर में, जो अप्रैल से लेकर जून का जो पहली तिमाही जो है, उसमें भी भारत जो है 6.5% के आसपास अपना ग्रोथ रेट रखने में कामयाब हो जाएगा।
आरबीआई गवर्नर ने एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही है कि हमारे देश में जो है विदेशी निवेशक काफी आकर्षित हो सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने बताया, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि इसके लिए 3D काफी महत्वपूर्ण है। व्हाट 3D, उनका कहने का मतलब था, एक डी से होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब हमारे देश की जो इतनी आबादी है, जो हमारे यहाँ इतना बड़ा बाजार है, 140 करोड़ लोगों का देश है ये, और उसमें सब कुशल श्रमिक है, हमारा देश जो है वो युवा है, इसलिए इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। जो इसका लाभांश, इसका जो है, इसको फायदा, जो दुनिया के निवेशक है वो भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देख रहे हैं, और ये एक ऐसा बाजार है जहां लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी जो है, क्रय शक्ति जो है वो काफी अधिक है, मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे ये क्रय शक्ति बढ़ रही है। एक तो ये हुआ, दूसरा है कि डिजिटलाइजेशन, मतलब हमारे यहाँ जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा है। आपने देखा होगा कि G20 में जो है हमने दुनिया को बताया था कि कैसे यूपीआई जो है हमारे पूरे देश में कैसे यूपीआई छा गया है, और दुनिया के दूसरे देश भी हमारे यूपीआई जैसा मॉडल बनाना चाहते हैं और हमसे भारत के संपर्क में है। तो भारत में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, हमारे यहाँ 1 अरब से ज़्यादा, 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है, 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास फ़ोन कनेक्शन है। तो ये कुल मिलाकर जो हमारा डिजिटाइजेशन है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूपीआई पेमेंट है, डिजिटल पेमेंट पे हम काफ़ी आगे चले गए हैं, नेट बैंकिंग में हम काफ़ी आगे हैं। तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये भी हमारे ग्रोथ का जो है एक बड़ा कारण है। और तीसरा उन्होंने बताया है कि डोमेस्टिक डिमांड, यानी कि 3D, डेमोग्राफिक डिविडेंड, डिजिटाइजेशन एंड डोमेस्टिक डिमांड। तो डोमेस्टिक डिमांड, भारत में जो डोमेस्टिक डिमांड है, घरेलू मांग जो है भारत की लगातार मजबूत दिख रही है। इस कारण से जो दुनिया के दूसरे निवेशक हैं, दूसरे मतलब विदेशी निवेशक हैं, वो भारत के बाजार की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उनको लगता है कि भारत में जाकर अगर हम सामान बनाएंगे, भारत में जाकर अगर हम सामान बेचेंगे तो हम ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। भारत एक बड़ा बाजार है जहां पर लोगों की क्रय शक्ति भी है। तो ये 3D, उन्होंने कहा कि इन 3D की मदद से भारत विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर सकता है, एफडीआई के लिए अनुकूल जगह है, और दुनिया के जो है तमाम देशों से इस 3D की बदौलत भारत आगे निकल सकता है। तो ये आप देख रहे थे हमारा शो बिजनेस की बात, और हम आगे भी आपको अपने शो में इस प्रकार की जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।